फ्रेंड्स, तो यार हम आ चुके हैं एक नई पबजी मोबाइल वीडियो के साथ। इसमें हम आज खेलेंगे दोनों भाई। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ खेल रहा है और हम खेल रहे हैं लेविक मैच, और हम 2v4 खेलेंगे और इसमें अपना बेस्ट देंगे। और इसमें यार आप ये देख लो जिनकी आई हैं आरपीज, और अब हम इनको इस मैच में किल करेंगे। यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप चैनल में न्यू है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यार ये जिन बंदों का प्लेन था, इनमें से हम मेरे ख्याल 3 से 4 बंदों को मारेंगे और 2 तो हमें ये मिड स्टेन के अंदर ही मिलेंगे। और इनके स्क्वाड को, ये एक ही स्क्वाड के थे मेरे ख्याल से, और अब इनको हम मारेंगे। और अब बस जल्दी से गन मिल जाए और कुछ नहीं। और फायरिंग यहाँ पे ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो चुकी है और मुझे अभी तक कोई गन नहीं मिल पा रही। और भाई मैं मार्क पे मार्क लगा रहा हूँ कि मुझे मुझे ज़रूरत है। मेरे पास कोई एनिमीज़ हैं और मेरे पास बिल्कुल गन नहीं है। और भाई साहब आने की कोशिश ही नहीं कर रहे, और मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे ज़रूरत है, मार कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे मुझे M416 मिल गई। और बस अब इसके ऊपर 3x लगा चुके हैं और मैं यहाँ पे एनिमी मुझे मिल गया है और अब इसको पेलना है। लेकिन यहाँ पे मेरा इतना कि गंदा स्कोप ओपन हुआ ना कि मेरे से अपनी M4 का 3x लगा के एम ही नहीं संभाला जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ना भाई ना, कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं। ये तो भाई ने किल कर दिया था मेरे, लेकिन इसको मैं फिनिश भी नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इसको फिनिश किया। जब एक टीम का एक बंदा नॉक हो जाता है, वो दूसरे पर प्रेशर ज़रूर डालता है कि यार भाई पहले मुझे रिवाइव दे दे, मुझे रिवाइव दे। और अगर आप रिवाइव ना दें तो फिर गालियाँ भी पड़ती हैं। अब हमने इसके टीममेट को तो फुल किल फिनिश कर दिया था, और ये भाई साहब अब फुल थपे हुए थे हमारे से। इनका पूरा स्क्वाड था, एक वो मिड स्टेन वाले मेन घर के अंदर था। तो मेरे भाई ने नॉक कर दिया था और मुझे ये बार बार कह रहा था कि मेरे पीछे कवर मुझे कवर दो, और मैं भागा फ़ौरन पहुंचा। लेकिन तब तक भाई साहब ने मार चुका था, और ये भाई वही था बंदा था जिसका एरोप्लेन आया था 100 आरपी में, और ये मिस्टर अरबाब यही था। अब इसका एक और टीममेट आ रहा था हमारे पास, और ये भाई बहुत ही सीरियसली आ गया और सीधा अंधाधुन घुसने की कोशिश की, और भाई ये फेल आ गया। अब यहाँ से बहुत देर से एक डीपी का फायर करी जा रहा था, और मुझे पता था ये रियल बंदा, ये बग्गी लेके निकल चुका था। और अब इसका हम देख रहे थे कि ये क्या करता है, लेकिन ये भाई डीपी पे टिप 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 करके बोट फायर दे रहा था कि हम इसे बोट समझ के जाके किल हो जाए, खुद ही इसे किल दे दें। और भाई ऐसा तो नहीं हो सकता था। फिर भाई मेरे बड़े भैया ने बोला कि जल्दी से पहुंच और इसको अब हमने उड़ाना है। तो मैं कहा पहले मैं हील कर लूँ थोड़ी सी, मेरी पावर बिल्कुल हाफ है। तो भाई मेरा वेट नहीं किया गया, फ़ौरन भाग गया। तो अब मैं पीछे पीछे जाऊंगा। मैं अब हील करके फ़ौरन से बोला भी था बाद में कि मुझे ना बोलना कि रिवाइव दे, और अंधाधुन पुश कर दिया गया। लेकिन ये भाई मुड़ के फिर वापस आ गया क्योंकि पीछे बोट आ गया था, इसे लगा कि रियल एनिमी है। तो मुझे लगा कि वो उससे रियल ही था, कमरे में जाके बंद कर दिया, लेकिन भाई ये बोट ही था डीपी लेके। और लेकिन यहाँ ये डीपी वाला कोई और था, लेकिन ये डीपी वाला जो रियल बंदा था वो अभी भी इस घर के अपार्टमेंट में कहीं छुपा हुआ था। तो भाई यहाँ पे पहले हमने डीपी लोड किया और मुझे कहा भाई ने कि चल भाई अंधाधुन घुस जा। मैं फिर भी पीछे कवर में रहा, और भाई साहब फ़ौरन हीरोपंती में किल लेने के लिए ऊपर भागे हैं। मुझे कहा इन्होंने चल आ मेरे पीछे हो, और मैं इनके पीछे आया हूँ फ़ौरन। और भाई इन्होंने जैसे ही गेम वो नीचे वाले घर के अंदर ही था, और भाई साहब नॉक हो गए। मैंने बोला भी था कि मेरे साथ रहना, लेकिन ना, घुटनों पर आ गए। आप बोल रहे हैं रिवाइव दे। मतलब बंदा क्या करे, कहीं भी नहीं जा सकता, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। और भाई ये वही बंदा था जिसका प्लेन था, ये था डैडी वुल्फ 4444। इसका भी आरपी आई थी प्लेन में। और यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी लूट शूट की है सुकून से, और अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे अपने जोन की तरफ। अभी अभी मैं लोड ही कर रहा था कि मुझे भाई ने बताया कि यार वहाँ से बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो जरा जल्दी से चलो। तो भाई फ़ौरन मैंने हील किया, देखा, और भाई साहब मुझे कह रहे थे भाई 7 की एमो दे दो, 7 की एमो दे दो। मेरे पास खुद नहीं थी, मैंने 30 एमो ड्रॉप कर दी और भाई को बताया भाई उठा लो। बाद में मुझे ना कहना कि एमो नहीं दी और तुम्हारी वजह से मैं नॉक हो गया। अब भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास वेस्ट भी नहीं थी। अब मैं बैंडेजेस लगा रहा था क्योंकि फ़र्स्ट एड एक थी। मैं कह रहा था कि मैं संभाल के रखूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी मुझे। लेकिन भाई साहब मुझे बताया कि मैंने स्कोप ड्रॉप किए हैं और जाके उठा लो जो सी चाहिए यहाँ से। भाई हमने 6x को उठा ली, बाकी ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो रख ली, बाकी फेंक दी हैं। और ये भाई हमें बोलें कि ना यार चलो जल्दी चलो, यहाँ पे बहुत फायरिंग हो रही है, वहाँ पे एनिमी बहुत होंगे, हमें किल बहुत मिलेंगे। तो भाई फॉलो करते करते बड़े भाई को मैं साथ साथ जा रहा था, लेकिन भाई इनको मेरे से बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। ये कहते हैं कि पूरी लॉबी उड़ा दें, इनकी ये पूरी कोशिश होती है। लेकिन भाई इस मैच में फिर भी मैं इनसे आगे ही रहूँगा। लेकिन मेरे पास वेस्ट नहीं थी, यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी देख लूँ। मुझे वेस्ट भी मिल गई, फर्स्ट एड भी मिल गई, और एमोज भी मिल गई 5 की थोड़ी सी। मैंने फ़ौरन एमोज उठाई, और यहाँ पे भाई कार की आवाज़ आई।
तो ये भाई वही मेरे ख्याल एनिमी था जो यहाँ से बग्गी लेके भागा था। तो भाई ने फ़ौरन फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन ये यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा ड्रॉप हो गया। मैं छलांग मारूँ कुछ करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने लेट के देखा तो वहाँ पे भाई फायरिंग पूरी हो रही थी। वहाँ पे फायर कर रहे थे दो एनिमीज़, दो टीम्स लड़ रही थी। तो यार हम यहाँ पे ऊपर आ गए, तो उसके बाद हमने जो किया ना वो देखने वाला था। भाई मुझे तब का बड़ा भाई कही जा रहा था कि यार फ़ौरन आ जा, जल्दी आ जा, हम भी इन पे थर्ड पार्टी करते हैं और हम टॉप पे आए कि हमें यहाँ पे व्यू मिल जाए थोड़ा, लेकिन भाई नहीं मिला। तो ये ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए और ऊपर दूसरी साइड पे टॉप पर आ गए। यहाँ पर भी हमें कुछ एनिमीज़ के लोकेट नहीं हो रहा था, लेकिन भाई बड़े भाई को तो बहुत जल्दी है, ये जैसे हैकर है इसे सारे बंदों का पता चलता होता है। तो भाई ये तो यहाँ पे शुरू हो गया अपनी फाइटिंग में ना। तो मैंने देखा कि यार वो गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे मुझे एनिमीज़ थोड़े दिखे कि यहाँ पे एनिमीज़ हैं। तो मैंने डीपी चलाई, तो ये भाई साहब जैसे पार्क में अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भागे हैं सुकून से। तो भाई अब ये मेरे हाथ से तो बचने वाले नहीं है, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो कील्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भाई अभी मेरे सिर्फ 3 कील्स हैं और इसके बाद देखना कितने होते हैं। भाई मेरा एक जो एनिमी था मुझे मिलना था किल, वो तो उड़ गया। और ये भाई बड़े सुकून से खड़े होके ना अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे मैंने ब्लाइंड फायर किए कि कोई काम आ जाए, और भाई यहाँ पे ब्लाइंड फायर से 2 नॉक हो चुके हैं। और इसी के साथ ये भाई ये वही बग्गी वाला है जो वहाँ से बग्गी लेके भागा था, लेकिन इस बग्गी के टायर पंचर हो चुके थे तो ये भाग नहीं पा रहा था। और इस बाइक का ना प्रो लेवल चेक करो कि ये सड़क पर लेट गया कि इसे कोई किल नहीं कर पाएगा। तो भाई ये इसका टीममेट प्रेशर डाल डाल के उसे बुला के ले आया और ये पत्थर के पीछे आ गए। तो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मैंने कार पे फायर की कि ये डिस्ट्रॉय के डैमेज से बचने के लिए साइड पर आएगा, और यही हुआ। ये साइड पर आया और मुझे बिल्कुल मिल गया, और ये भाई पूरा स्क्वाड गया। यहाँ पे बोर्ड बिल्कुल तंग कर रहा था और मेरे पास डीपी की 5 फायर थी, और भाई ये भी गया और 7 किल हो चुके हैं अब। और अब एमोस बिल्कुल भी किसी गन की नहीं बची, सिर्फ 2 M4 की हैं और यहाँ पे डीपी की मिली हैं, और मैं जल्दी से जल्दी लोड कर रहा हूँ डीपी को। और यार यहाँ पे लोड शूट करने के बाद थोड़ी सी हीलिंग करेंगे, और नेक्स्ट अब 2 ही बचे हैं। अब ये एक ही स्क्वाड के हैं, 2v2 यहाँ पे फाइट होगी, लेकिन भाई इन दोनों को भी मैं ही मारूंगा, बड़ा भी बस देखते ही रह जाएगा। अब इनको बहुत ढूंढा, तकरीबन 5 मिनट तक इनको हम ढूंढते रहे और ये हमें मिले जाके एंड वाले जोन में, टॉप लिस्ट में, जहाँ से गेम स्टार्ट हुई थी। और यार ये मतलब ये कैंपिंग कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये चुप करके जोन के अंदर बैठे हमें ही ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कहा कि जोन के अंदर खुद ही आएंगे और हम इनको पेल देंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। बहुत देर ढूंढने के बाद यहाँ पे मुझे वो टॉप पे दिखा। तो यार ये जो कॉर्नर था ना इसका, उसका इसकी वजह से वो नॉक होने से बच गया। ज़्यादा एमओ सारी मेरी वहीं पे लग गई, और भाई इन पे अब वो तो हो गए थे कि यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे पे फायर हुए हैं, तो वो हो गए थे अलर्ट। ना भाई मैंने इन पर कोशिश की कि मैं फ्लैंक करके जाऊंगा कि इनको मेरी लोकेशन बिल्कुल भी ना पता चले। और भाई ये बहुत ही तेज़ थे, कवर में जा रहा था बिल्कुल कि मुझे थोड़ा सा कवर मिल जाए, मेरे बिल्कुल साथ साथ ही जा रहे थे। मैंने बोला था भाई मेरे साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है, इनका कोई पता नहीं है, ये टॉप पर हैं और हम नीचे वाली साइड पर हैं, तो हम इजीली किल हो सकते हैं। मेरे यहाँ पर मैं आया तो मैं देखता रहा कि मुझे कहीं से मिले, कहीं से अपने गर्दन निकाले, लेकिन ना कहीं से भी नहीं निकाल रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल भी हिलने की ज़हमत नहीं कर रहे थे। मैं सोचा इन पे नेड करने की कोशिश करता हूँ कि ये इधर उधर भागेंगे तो मुझे इनकी लोकेशन का पता चले। मैंने यहाँ पे खड़े होकर देखा कि कहीं से आए फुटस्टेप, कहीं से आए, लेकिन नहीं, इसके हट के मैंने फिर 3 नेड इकट्ठे ही कर दिए। और भाई इसके बाद मुझे धमकियाँ जो मिली हैं ना अपने भाई से, वो मुझे बोलता है मैं तेरे रिपोर्ट कर दूँगा, और एक नेड से वो हो भी गया मेरा भाई डैमेज, लेकिन वो भाई उनका असर नहीं हुआ। मुझे इतना पता चल गया था कि वो यहीं पर है, बिल्कुल टॉप पर ही कहीं बुशिस के अंदर छुपा हुआ है, और यहाँ पे वो आया। और ये भाई नहीं, ये बहन थी ये, और ये फ़ौरन ही उड़ेगी। इसको मेरे भाई ने फ़ौरन ही फिनिश कर दिया, किल फिनिश कर दिया, सिक्योर कर दिया मेरा किल। और मुझे यहीं से फ़ौरन आवाज़ आई कि इसका टीममेट भी यहीं है। और भाई जब आपकी टीम में एक लड़की हो ना, तो हीरोपंती करने की आदत बंदे की ख़त्म नहीं होती। तो ये भाई ने मेरे पे बिल्कुल पुश नहीं किया, ये भाई यहाँ पे सांप बन के लेट गया। मैंने बताया भाई यहाँ पे एनिमी है, बिल्कुल है, तो ना देना ध्यान से, लेकिन भाई मेरा बड़ा भाई तो जिंदाबाद, इसने देखने की ज़हमत ही नहीं की आगे जाके कि कोई है भी। तो मैं यहाँ पर आया तो ये भाई यहाँ पर सांप बने हुए थे, और भाई ने फ़ौरन ड्रॉप श्रोप लुटा हुआ था, ग्रोजा थी। तो भाई यहाँ पे मैं बाल बाल बचा और ये पी के। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई लीड पर मैं ही आया हूँ।